दावेदारी बहुत करते हैं जस्ट बिकॉज स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी उनके क्या कहते पिताजी थे, तो उस नाते अगर वो हाजीपुर कर रहे हैं तो ये बचपना है उनका। इतने सालों में जमुई में उन्होंने एक काम वो बता दी जो उनके हाथ से हुआ है, एक काम वो ऐसे बता दी जो हाजीपुर में उन्होंने किया है। अपना जगह छोड़कर वो समस्तीपुर घूमते, वो नवादा घूमते, लेकिन जमुई घूमते नहीं है। हाजीपुर भी जाते भाई, अपना जो एक ऑरा है उनका, जो एक्टर वाला ऑरा है, उसको देख के दिखा के लोगों से वो वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग क्या कहते हैं अपने से दावेदारी नहीं करते, हम लोग विश्वास करते हैं हमारे ऑनरेबल पीएम पे, हम लोग विश्वास करते हैं अमित शाह जी के ऊपर, हम लोग विश्वास करते हैं जेपी नड्डा जी के ऊपर कि वो जो करेंगे सही करेंगे और हित में करेंगे। ऑनेस्टली बताए, अगर चिराग जी ये करेंगे ना, नहीं टक्कर कुछ नहीं होगा, वो वोट कटुआ पार्टी बन के रह जाएंगे। अगर उनको लगता है कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर के अगेंस्ट जाके और वो अगर खड़े होते तो वो एक वोट कटुआ पार्टी बनेंगे, वो जीतेंगे नहीं, इतना बात तो पक्का है। राजा का क्या कहते बेटा राजा कब तक बना रहेगा। हमें एक बात बताइए, उनके हाथ में तो नहीं था ना कि वो स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के घर में जन्म लिए, लेकिन काम उन्होंने क्या किया, उनके बेटे के नाते उन्होंने क्या काम किया। हर एक डीजे पे चिराग पासवान बहुत फेमस है उनके मूवी का गाने को लेकर, तो बारातियों में लोकप्रिय बहुत है, लेकिन जनता में जनाधार खींचने के लिए काम के थ्रू कितना लोकप्रिय है ये तो वक्त ही बताएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में, आपके साथ रूपम। देखिए, लोकसभा चुनाव और सीटों पर दावेदारी हर पार्टी अपनी अपनी कर रही है। कल चिराग पासवान ने कह दिया था साफ तौर पे कि 2 सीट यानी कि हाजीपुर और जमुई, ये दोनों सीटों पर तो वो छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि एक सीट उनकी पिताजी की भूमि है और एक जो है जमुई की बात कहें वो मेरी कम भूमि है, तो हम ये दोनों सीटों को तो छोड़ने वाले नहीं हैं। अब बात एनडीए के साथ भी चल रही है कि भाई क्या चिराग पासवान एनडीए के साथ जाएंगे, यानी कि बीजेपी के साथ वो क्या जाने वाले हैं। अगर जाएंगे तो ये दोनों सीट पर उन्हीं की दावेदारी है, वही लड़ेंगे, तो फिर पशुपति पारस कहाँ जाएंगे, यह एक सवाल खड़ा होता है। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैं पशुपति पारस की ही पार्टी में आई हूँ और यहाँ से देवजानी मित्रा, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है यहाँ की, उनसे मैं बात करती हूँ। देवजानी जी, आपका क्या विचार है? 2 सीटों पर तो चिराग पासवान ने दावेदारी कर दी है। देखिए, वो दावेदारी बहुत करते हैं जस्ट बिकॉज स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी उनके क्या कहते पिताजी थे, तो उस नाते अगर वो हाजीपुर कर रहे हैं तो ये बचपना है उनका। और दूसरी बात कि भाई आप 2 जगह क्यों, आप जितने भी जिले हैं हर जगह से आप लड़िए, लेकिन एक सवाल उनके लिए भी है। जैसे 9 साल की उपलब्धियां बीजेपी बोलिए, एनडीए बोलिए, हम लोग गिना रहे हैं कि मोदी जी ने क्या काम किया, क्यों आगे उनको 2024 में पीएम बनना चाहिए। आप मुझे बताइए, 2024 तक आने से पहले इतने सालों में जमुई में उन्होंने एक काम वो बता दी जो उनके हाथ से हुआ है, एक काम वो ऐसे बता दी जो हाजीपुर में उन्होंने किया है। एक उपलब्धि चिराग जी अपना गिना दे जो उन्होंने 2 जगह में किया है। दावेदारी करना तो सबका हक है, मैं भी दावेदारी कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं, ठीक है, करें दावेदारी। लेकिन अभी आप देखिए, वो 4 दिन की 5 दिन, आजकल तो क्या 7 दिन तक रहने लग गए हैं बिहार में, पहले तो उतना दिन नहीं रहते थे, अच्छी बात है। 7 डेज में आते और अब जगह जगह घूमते, अपना जगह छोड़कर वो समस्तीपुर घूमते, वो नवादा घूमते, लेकिन जमुई घूमते नहीं है। हाजीपुर भी जाते भाई, अपना जो एक ऑरा है उनका, जो एक्टर वाला ऑरा है, उसको देख के दिखा के लोगों से वो वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे वहाँ पे रोजगार, वहाँ पे निफ्टियन की स्थापना, वहाँ पे सारी चीज़ें कौन कर रही है पूरा लोग जानते हैं। और बार बार जो ये लोग चिल्ला चिल्ला के उनके पार्टी के लोग बोल रहे हैं ना कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर को एक भी वोट नहीं मिलेगा, आपके 2014 के बाद आपके 19 या फिर आगे भी जितने भी आपके क्या कहते इलेक्शन हुए थे, वहाँ पे भी हम लोग देख लिए थे कि उनके बदौलत 5 से 6 हज़ार वोट ही वो हर जगह से ला पाए थे जहाँ से वो खड़े हुए थे। तो भाई अति उत्साही होना मतलब व्याकुल भारत बनने की उनको ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात है, आप यंग ब्लड है, आप जोश में आके आपने बोल दिए दावेदारी है, दावेदारी के साथ साथ अपना काम भी बताइए। वो दावेदारी उनकी पार्टी के लोग बहुत करते, काम वो लोग नहीं करते। 2 सीट पे कर रहे हैं कि वो दोनों जगह पे नहीं कर, ये वही लड़ेंगे, तो आप लोग कहाँ? हम लोग कहाँ से लड़ेंगे? हमारा ऑलरेडी हाजीपुर है, हमारे पास और भी 4 क्या कहते सांसद है। इवन हमारे क्या कहते अगर देखा जाए कि मिनिस्टर साहब के अंडर में आपके चिराग जी भी तो आपके जमुई के सांसद, तो भाई जमुई लड़े ना, वो जमुई लड़े, वो सब जगह से लड़े, लेकिन वो काम बताए। हम लोग की चिंता करने की जरूरत नहीं। हमने आपको पहले भी हाजीपुर से हम लोग नहीं, जमुई से तो ऑलरेडी चिराग जी वहाँ से लड़ ही रहे, और बाकी समय आने पर जो भी आपकी दिल्ली से फैसला होगा, जो भी हमारे क्या कहते हैं वरिष्ठ नेता जो भी फैसला लेंगे, हम लोग वो करेंगे। एंड मोरओवर हम लोग एक
पैरेलल लाइन को मेंटेन करके चलते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, अपने से दावेदारी नहीं करते। हम लोग विश्वास करते हैं हमारे ऑनरेबल पीएम पे, हम लोग विश्वास करते हैं अमित शाह जी के ऊपर, हम लोग विश्वास करते हैं जेपी नड्डा जी के ऊपर कि वो जो करेंगे सही करेंगे और हित में चिराग करेंगे। पासवान को भी यह भरोसा है, उन्हें खुद पे भरोसा है कि हम जो करेंगे भाई सही करेंगे। अभी वो किसी के साथ है नहीं, शर्त के अनुसार ही कोई भी गठबंधन में जाता है चुनाव से पहले। एग्जैक्टली, आपने सही कहा। वो सिर्फ खुद पे भरोसा करते हैं, उनमें प्रॉब्लम यही है। आप जब टीम प्लेयर नहीं हो, आप जब अपने राज्य के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचते हो, मुझे अपने ऊपर बहुत भरोसा है कि मैं बहुत अच्छा करूंगा। किसके साथ? कौन है आपके पार्टी में? कौन से लोग हैं? कौन सी पार्टी है? क्या करेंगे? अभी तक आपने क्या किया? इलेक्शन लड़ने के लिए दावेदारी तो बहुत लोग करेंगे और बैकअप प्लान भी उनका होगा कि भाई ये मेरे पीछे पैसा लगाएंगे तो ये इलेक्शन में खर्चा करेंगे। काम क्या किया आपने? मुझे एक उपलब्धि बता दीजिए हाजीपुर में जो चिराग जी के सौजन्य से हुआ। एक उपलब्धि बता दीजिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के अंतर्गत जो हमेशा वो डंका पीटते रहते बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट का, उनके अनुसार जमुई में उन्होंने क्या काम करे? उन्होंने एक पूरे गांव को गोद लिया था, उन्होंने एक बच्ची को गोद लिया था, उन्होंने युवा संगठन का गठन करने की बात की। तो उन्होंने कहा था कि रेलवे जो आपका जमुई में जो है उसका एकदम नया रूप है। कहाँ हुआ? अभी तो आपका इलेक्शन आने वाला है। आई एम श्योर कि 5 महीना 6 महीने में कोई बहुत बड़ा काम वो कर नहीं आपको पाएंगे। नहीं लग रहा है कि अगर ये हाजीपुर की अगर बात कही जा रही है, हाजीपुर से भी आपके यहाँ से भी सर की बात कर रहे हैं और फिर ये चिराग पासवान भी वहीं से लड़ेंगे। देखिए ऑनेस्टली बताए, अगर चिराग जी ये करेंगे ना, नहीं टक्कर कुछ नहीं होगा, वो वोट कटुआ पार्टी बन के रह जाएंगे। अगर उनको लगता है कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर के अगेंस्ट जाके और वो अगर खड़े होते तो वो एक वोट कटुआ पार्टी बनेंगे, वो जीतेंगे नहीं। इतना बात तो पक्का है, मैं आपको ये बता। लेकिन लोग मतलब कहीं कहीं से जो खबरें सामने आ रही है कि भाई उनके पिताजी का वहां पर पूरा एक बना हुआ है, तो मुझे एक बेटा बात को समझ पूरा में नहीं तरीके से आता support है, मिलेगा। मुझे एक बात समझ नहीं आता है, राजा का क्या कहते, बेटा राजा कब तक बना रहेगा? हमें एक बात बताइए, उनके हाथ में तो नहीं था ना कि वो स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के घर में जन्म लिए, लेकिन काम उन्होंने क्या किया? उनके बेटे के नाते उन्होंने क्या काम किया? आप बताइए ना, क्या काम किया उन्होंने? कुछ काम नहीं किया। अपने हीरो बन के, अपना क्या कहते हैं ब्लू आइड बॉय बन के वो हाथ हिला देने से काम नहीं होता है रूपम। ये सारे लोगों को दिख रहा है। और मैं आपको बताऊं, अभी जब मैं कलकत्ता से पटना बाय रोड आ रही थी, 29 मई को चारों तरफ शादियाँ थी गांव में। एक गांव से दूसरे गांव जब मैंने क्रॉस किया तो वहाँ पे डीजे बज रहे थे। मैं आपको एकदम सच्ची घटना बता रही हूँ। हर एक डीजे पे चिराग पासवान बहुत फेमस है उनके मूवी का गाने को लेकर, तो बारातियों में लोकप्रिय बहुत है, लेकिन जनता में जनाधार खींचने के लिए काम के थ्रू कितना लोकप्रिय है ये तो वक्त ही बताएगा। देखिए, अगर आपने ये कहा है कि जनता में मतलब बारातियों के लेके, हालांकि पहले ये गाने नहीं बजते थे चिराग पासवान को लेकर, लेकिन अब जिस तरह से चिराग पासवान का डंका पीटा जा रहा है, तो हो सके वो सुनकर और भी लोग उन्हें ज़्यादा पसंद आज भी लोग नेता को, अभिनेता को, जो भी क्या कहते हैं आपके एक्टर को एक्टर के रूप में ही देखते हैं, लेकिन एक्टर के रूप के साथ वो काम किया कि अगर ऐसी बात होती तो बहुत पहले इलेक्शन में अमिताभ जी भी आपके जीत जाते, हेमा मालिनी भी जीत, उनसे बड़े तो चेहरा नहीं है ना, लेजेंड तो नहीं बन पाए ना वो, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं उनको भी अपने रूट्स पे काम करना होगा, वो नहीं कर रहे हैं। उनको तो अभी संगठन बना रहे हैं वो लोग। अभी कुछ दिन पहले तक उनकी पूरी पार्टी एक ही स्वर गा रही थी, संगठन संगठन संगठन। अचानक से अभी वो दावेदारी कर दी। भैया काम क्या क्या? उनसे पूछिए, चिराग जी से डायरेक्ट पूछिए कि देवजानी मित्रा आरएलजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन आपसे सवाल करे, एक उपलब्धि गिनाइए, हाजीपुर में आपने क्या काम किया, जमुई में आपने क्या काम किया। अगर आपने काम किया होगा तो आपको वोट मिलेगा। ऑनेस्टली से उन्होंने कोई काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपना जनाधार बनाने की कोशिश कर रहे। जो कितना वोट में कन्वर्ट होगा वो उनको भी पता चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो उनके फॉलोअर्स है वो 18 साल से नीचे हैं, या तो बच्चे हैं या तो लेडीज। तो ऐसे भी लास्ट सवाल है आपसे कि एनडीए के साथ जाने की बात उनकी भी हो रही है, आप लोग तो ऑलरेडी एनडीए में हैं ही, तो 2 सीटों की दावेदारी की जा रही है। पहले भी ऐसा कुछ देखा गया है कि जब चिराग पासवान खिलाफ आप लोग खड़ा हो गए तो बीजेपी ने बात माना है, आपने देखा भी एमएलसी चुनाव के समय। तो शायद यह भी ऐसा देखा जाए कि भाई वो समझ रहे हो बीजेपी की दोनों जगह से अगर हम चिराग पासवान को देते हैं तो जीत उनकी होगी, तो फिर आप लोग क्या कीजिए? ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, अगर वो इस शर्त पे अगर वो एनडीए में आना चाहेंगे, और मुझे लगता है कि यही शर्त रखें बोल के पिछले 2 साल से 3 साल से उनका कोई परमानेंट स्थान आज तक उनको एनडीए में नहीं मिला, इसीलिए हमेशा उनको एज अ स्टार
प्रचारक जो उनकी पार्टी के लोग दावा करते हैं उनको यूज़ करते, इस्तेमाल करते और उनको छोड़ देते हैं, जबकि वो खुद इस्तेमाल होना चाहते हैं। तो उनको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। कभी वो दिखाते हैं कि भाई वो आरजेडी के तरफ है, कभी वो दिखाते हैं कि वो एनडी के तरफ है। वो सिर्फ अपने एजेंडे की बात, जैसे आपने कहा ना कि वो खुद दावेदारी कर रहे हैं। आपका कहने का मतलब है कि ये शर्त से बीजेपी नहीं बात मानेगी? डेफिनेटली नहीं मानेगी और मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लॉयल्टी मुझे लगता है कि बीजेपी पे मैटर करता है। बोल के ही आज सम्राट चौधरी जी आपके प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, तो लॉयल्टी के साथ कितना चिराग जी खड़े हुए हैं ये हम सब जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवजानी मित्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि साफ तौर पे सवाल कर रही हैं चिराग पासवान से कि वो काम कितना किए हैं हाजीपुर में। हाजीपुर की दावेदारी कर रहे हैं तो काम कितना किए हैं। हालांकि वो ये भी कह रही हैं कि भाई कोई हीरो बन जाने से लोग उन्हें वोट नहीं देगा, उसके लिए काम करना पड़ता है। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।